हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास लेक्चर में, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस 2019 को भी कंडक्ट करा लिया है। तो मेंस 2019 भी क्या बन गया अब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दोस्त हु आर एस्पायरिंग फॉर 2020 और 2021। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने आपसे वादा किया था कि हम 2019 के एग्जाम को भी डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 2019 एग्जाम। और हमने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं दिया तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यू कैन watch that previous lecture and you can also watch all the other previous year questions that we have discussed so far। ठीक है, वो हमारी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड वी वुड लाइक टू टेल यू कि ये क्वेश्चन हमने अपने प्रयास के लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया था, राइट। तो एक तरह से ये एक प्रेडिक्शन थी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा ये होता है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस यूपीएससी आने वाले सालों में भी पूछ लेती है। तो वी विल टेल यू इन विच लेक्चर वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो आज हम डिस्कस करेंगे उसको सिमिलर क्वेश्चन और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हमने पहले भी कवर कर लिए, एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि अप्रोच हम क्या फॉलो करेंगे। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अपने वर्ड लिमिट को कैसे एडहेयर करना है, अपने वर्ड्स को कैसे कंडेंस करना है। इस लेक्चर को इस चीज़ को जो हम लेक्चर में बता रहे हैं, वर्ड लिमिट को अडेयर करना, ये हम इसलिए इस पे एम्फेसाइज आज देने लगे हैं क्योंकि आप में से कई बच्चों के हमें आंसर्स आए एंड वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। लेकिन एक कॉमन चीज़ जो सब में हमें देखने को मिली वो था एक्सीडिंग ऑफ वर्ड लिमिट या फिर टू लेस वर्ड्स। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल करना है, टुडे विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो लेक्चर पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तो इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी रिगार्डिंग मेन्स आंसर राइटिंग। तो इससे पहले कि आज के हम क्वेश्चन को देखें, आपको हम अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं। करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो जो चीजें न्यूज में है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज देम, राइट। एंड टू हेल्प यू कंसोलिडेट योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन वी हैव स्टार्टेड विद द टेस्ट सीरीज नोन एज परिश्रम 2020। इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 24 फुल लेंथ टेस्ट, 24 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे हर एक टेस्ट में, और ये 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं ये करंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। इस टेस्ट सीरीज की मदद से आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज, द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट एटसेट्रा, इन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी, राइट। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यूपीएससी के लिए और उन न्यूज की भी जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो हम कवर करा रहे हैं। वी हैव डिवाइडेड द करंट अफेयर्स इनटू 24-25 most important dimensions, for example space in news, environment in news, reports, rankings, indices, committees in news। ठीक है, तो इनसे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में। तो वी आर कवरिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आर परिश्रम टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें हमारा प्री कम मेंस पे भी स्पेशल फोकस रहेगा, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मेंस फॉर्डर फाइल एज वेल, जिसमें कि ऐसे फैक्ट्स होंगे जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस में भी आंसर एनरिचमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम परिश्रम के ऊपर 15% डिस्काउंट इस वक्त हमने स्टार्ट किया हुआ है। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यू हैव टू यूज द कूपन कोड UPSC15। इसमें कोई स्पेस नहीं है, ऑल द लेटर्स आर कैपिटल, दिस इज द कूपन कोड। वाइल परचेजिंग दिस टेस्ट सीरीज आप लिखिए UPSC15 एंड यू विल बी गिवन 15% ऑफ। ठीक है, ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस। विद वीडियो में एक्सप्लेनेशन पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, लेकिन विदाउट वीडियो में सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन पीडीएफ मिलेगी जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमने अब से आपको हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए, बट एक्सप्लेनेशन फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगी। ठीक है, तो हैविंग सेड अबाउट दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था GS1 में, ठीक है, रिसेंटली, वो क्वेश्चन था हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को लिखना था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है हमने, हाईलाइट करना है, किसको करना है, सेंट्रल एशियन और बैक्ट्रियन एलिमेंट्स को, किसमें करना है, गांधारा आर्ट में, और लिखना कितने वर्ड्स में, 150 में। वेटेज कितनी है, 10 मार्क्स। सो राइटिंग दिस आंसर इज इंपॉर्टेंट, इट विल कॉस्ट यू 10 मार्क्स अगर आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, जनरली बच्चों की टेंडेंसी रहती है कि आर्ट एंड कल्चर से तो हम दूर भागेंगे बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज, डिफिकल्ट टू रिकॉल, बट डोंट डू दिस। प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी पढ़िए। आपको हम वेरी सून वी आर गोइंग टू टेक अ लेक्चर ऑन इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट। सो 11th स्टैंडर्ड की, यू गो टू ncrt.nic.in, 11th स्टैंडर्ड की फाइन आर्ट्स की बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। ठीक है, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट आज का जो आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन दैट बुक। ठीक है, तो यूपीएससी के जो कई क्वेश्चंस होते हैं इवन मेंस के, उसके लिए हमें कोई बहुत हाई फाई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सिंपल बुक्स हैं एनसीईआरटी, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, उसकी प्रॉपर नॉलेज से भी हम इनको टैकल कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे
लेट्स अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्टिव इसमें है हाईलाइट। जब हमें डायरेक्टिव हाईलाइट आता है, हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब हाईलाइट आता है तो वी हैव टू ब्रिंग आउट सर्टन थिंग्स। हाईलाइट का मतलब क्या होता है? वी हैव टोल्ड यू कि एक बुक होती है आपकी, ठीक है, सपोज लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं, उसमें कई सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो उससे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू आर इमीडिएटली एबल टू सी देम, ठीक है। सिमिलरली गंधारा आर्ट को जब आप देखें तो उसमें जो एशियन, सेंट्रल एशियन और ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स हैं, उनको आपने इस प्रकार बताना है कि इमीडिएटली एग्जामिनर की उस पर नजर पड़े और वो समझ जाए कि हाँ, आपको गंधारा आर्ट की ना केवल नॉलेज है, बल्कि यू आर इन अ पोजिशन टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ गंधारा आर्ट विद सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन आर्ट एज वेल, ठीक है। तो ये चीजें हम प्रीलिम्स के भी पढ़ते हैं, और प्रीलिम्स के लिए क्योंकि हमने पढ़ रखा है इसलिए हमने मेंस लिखा था, तो हम ये मेंस में भी उसी फैक्ट्स को अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके आंसर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में वी कैन गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट गंधारा आर्ट, ठीक है। इन द बॉडी वी कैन डिपिक्ट और हाईलाइट सर्टन एलिमेंट्स जो कि कॉमन थे गंधारा आर्ट, सेंट्रल एशियन आर्ट और ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स के साथ। उसमें कई चीजें आ जाती हैं जो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर लिया। वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग वेरी सून, ठीक है। तो वेवी हेयर, ड्रेप्ड रोबरी, ड्रेप्ड रोब, ठीक है, जो एक तरह से सिल्वरटें होती हैं उनके रोब के, बुद्धा जी के, ठीक है। तो वो ग्रीस से इन्फ्लुएंस था, सिमिलैरिटी टू ग्रीक मैथोलॉजिकल गॉड हेराक्लिस, ठीक है, एंड स्टक्को प्लास्टर, यूज ऑफ स्टक्को प्लास्टर, ठीक है। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स कुछ बने थे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनी थी, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ सर्कुलेटरी कॉरिडोर ऑफ इन बुद्धिस्ट टेम्पल्स, तो ये सेंट्रल एशियन से इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम लिख के हम हाईलाइट करेंगे गंधारा आर्ट के, वो एलिमेंट्स जो कि इन दो, कौन से, ग्रीको बैक्ट्रियन और एशियन बेसिकली एलिमेंट्स के साथ रिजेंबलेंस ड्रॉ करते हैं, एंड देन विल गिव कंक्लूजन। अब फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन पहले आपको वो लेक्चर दिखाने जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे क्लिक करके भी मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे विजिट करके आप देखना चाहते हैं, वो हम बताते हैं आपके ने कहाँ देखने हैं। व्हेन यू विल गो टू यूट्यूब सिविल स्टाफ चैनल, सिविल स्टाफ चैनल पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर यूपीएससी, ठीक है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये प्लेलिस्ट GS1 के प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, इसके अंदर यू विल गेट दीज लेक्चर्स। इसके अंदर जो लेक्चर नंबर 3 है, इसमें आज के क्वेश्चन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन था गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स, एक्सप्लेन। तो इसके अंदर हमने जो ग्रीक इन्फ्लुएंस और रोमन इन्फ्लुएंस था, यानी कि ग्रेको बैक्ट्रियन इन्फ्लुएंस जो था गंधारा पे, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे हमने क्वाइट इलैबोरेटली हमने डिस्कस किया था इन चीजों को, ठीक है। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू फोकस हाउ टू कंडेंस दिस पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम रही है काफी बच्चों के साथ जिन्होंने हमें आंसर्स भेजे हैं, एंड वी वांट दैट दिस प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व्ड टुडे इटसेल्फ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ पिटफॉल्स हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपने कौन सी चीजों से बचना है? आपने गंधारा आर्ट का एक जनरल साइनॉप्सिस नहीं देना, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में आप कुछ भी कह लीजिए, फट्टे मारने के, गोली देने के मार्क्स नहीं मिलते, पेन घिसाने के मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने क्वेश्चन के सारे एलिमेंट्स को, इसके डायरेक्टिव्स को प्रॉपरली एड्रेस अगर नहीं किया, तो आपको मिलेगा 0 अंडा, ठीक है। यू विल लूज 10 मार्क्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर अपना पेन अगर घिसा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू डलनी चाहिए। सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आंसर व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है, नॉट जस्ट व्हाट वी नो, ठीक है। तो वो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो साइनॉप्सिस नहीं देना। सेकेंडली, अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं कि कुशांस के टाइम पे हुआ था, फलाना डिमाका ने पेट्रनाइज किया था, एटसेट्रा, अगर अनलेस एंड अनटिल इनकी रिजेंबलेंस मिलती है ग्रीको बैक्ट्रियन सेंट्रल एशिया से, ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स अनलेस ये एलिमेंट्स के साथ लिंक ड्रॉ अगर आप कर सकते हैं, उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाइदर डू वी हैव टाइम, नॉर डू वी हैव वर्ड लेवरेज, ठीक है। तो ये हम इसका ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी। तो वर्ड लिमिट्स के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता था पहले, किसी टाइम पे 25 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती थी। दोस 25 क्वेश्चंस हैड टू बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स, तो टोटल 3750 वर्ड्स में हमें आंसर करना होता था। ग्रेजुअली पैटर्न चेंज हुआ, तो 20 क्वेश्चंस आने शुरू हो गए 12.5 नंबर के, ठीक है। ये 10 नंबर के थे, ये 12.5 नंबर के, और यहाँ पे आपको आंसर करना होता था 200 वर्ड्स में, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 20, 4000 वर्ड्स। और आज के यानी कि 2017 ऑनवर्ड्स यूपीएससी पैटर्न फॉलो कर रही है, उसमें बेसिकली देखा जा रहा है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के, जिनको लिखना होता है 150 वर्ड्स में, यानी कि 1500 वर्ड्स हो गए आपके टोटल इन 10 क्वेश्चंस के। और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं, दे कैरी अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स, सो देयरफॉर दे हैव टू बी रिटन इन 250 वर्ड्स।
और इनके वर्ड्स हो गए टोटल 2500 ऑफ दीज 10 क्वेश्चन। तो टोटल 4000 वर्ड्स आजकल लिखने पड़ते हैं आपको एक जीएस में, ठीक है। अब टाइम हमारे पास क्या अवेलेबल है, टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट्स मतलब, ठीक है। टोटल हमारे पास 180 मिनट्स हैं। अब आप में से शायद कई बच्चों को नहीं पता जो अटेंडेंस होती है वहाँ पे, ठीक है, द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग देयर बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। अटेंडेंस जब हम देते हैं उसमें 5 को मिनट लगते हैं। मोर ओवर उस टाइम पे हमारा थोड़ा फ्लो भी टूटता है व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर, ठीक है। इन्विजिलेटर आता है, हमें अटेंडेंस शीट भरनी पड़ती है जिसमें हमारे अराउंड 5 मिनट्स जाते हैं, 2 मिनट्स टू फिल अप दैट अटेंडेंस शीट एंड 3 मिनट्स टू कम बैक टू व्हाट वी वर राइटिंग, ठीक है। तो 5 मिनट इसमें वेस्ट होते हैं, तो हम प्रैक्टिकली 175 मिनट्स यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास रह गए हैं। इन 175 मिनट्स में से फ्रेंड्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास 175 मिनट्स हैं टू राइट 4000 वर्ड्स, यू आर इन अ मिथ, ठीक है, ये भ्रम में हो आप। एक्चुअली व्हाट विल हैपन इज कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको एक बार आप सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे टू आइडेंटिफाई कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ना जरूरी होता है, सो दैट यू कैन प्लान, सो दैट यू कैन मेक ए स्ट्रैटेजी के स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप सारे ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसमें आपका टाइम जाएगा, उसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे बाद में आंसर लगेंगे, उसमें टाइम जाएगा। सो इफ वी एज्यूम that for 20 questions if we are spending say 2 minutes each on reading and understanding the demand of the question, so हमारे कितने हो गए 20 multiplied by 2 minutes is equal to 40 minutes। 40 minutes तो क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में लग गए, तो 175 में से डिडक्ट 40 मिनट्स, यू आर लेफ्ट विद 135 मिनट्स। एंड इसमें फ्रेंड्स आपको शायद आप लिखने के बाद एक बार शायद रिवाइज भी करना चाहें, चेक भी करना चाहें अपने आंसर को कि कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो गई हो, कुछ रनिंग अंडरलाइन अगर आपसे मिस हो गए तो वो करना हो, तो 5 मिनट्स हम और डिटेक्ट कर दें तो इट कम्स आउट टू बी 130 मिनट्स, ठीक है। सो इन 130 मिनट्स यू आर टू राइट 4000 वर्ड्स एंड दिस टर्न्स आउट टू 31 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। कभी लिख के देखना, 1 मिनट में 31 वर्ड्स एक्सटेम्पोर, ठीक है। एकदम से जब आपके सामने आंसर क्वेश्चन आता है, 1 मिनट में 31 वर्ड्स लिखना, इट्स अ चैलेंज एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कोर नॉलेज ना केवल हमारे अंदर बहुत ही डीपली सीटेड हो, लेकिन हमें उसको कंडेंस करके आंसर में प्रेजेंट करना है। सो देयरफॉर दिस मीन्स कि यूपीएससी में प्रेजेंटेशन मैटर्स, ठीक है। और यहाँ पे ही हो सकता है किसी बच्चे को बहुत कुछ आता है, हो सकता है उसने प्रीलिम क्लियर किया और उसने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आई हिज प्रेजेंटेशन स्किल्स आर सो पुअर कि वो 31 वर्ड्स पर मिनट मेंटेन नहीं कर पाया। उसने कुछ आंसर तो लिखे, ब्रिलियंट आंसर लिखे, लेकिन लिखे कितने, सिर्फ 5, 10 या 12। इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन 8 क्वेश्चन, ठीक है, तो 15 और 10, ठीक है, इसकी अगर हम एवरेज ले लें कि 12.5 नंबर भी एक क्वेश्चन का है, तो हाउ मेनी यू आर लूजिंग, यू आर लूजिंग मोर देन 96 मार्क्स, अराउंड 100 मार्क्स आप लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक जीएस के पेपर में आप 100 लूज कर रहे हैं, 4 जीएस के पेपर में यू विल बी लूजिंग 400 मार्क्स, यू आर आउट ऑफ द गेम, ठीक है, यू आर गेम के बाहर है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। देयरफॉर आज के लेक्चर में हम अपने आंसर को जो लिख रहे हैं, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर, वी हैव अडेयर टू द वर्ड लिमिट इन दिस पर्टिकुलर आंसर एंड व्हाई, क्योंकि हमने इसके लिए जो कोर नॉलेज आपको समझानी थी वो ऑलरेडी समझा दी है। कहां पे, हमारे GS1 के प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिए। सो यू कैन इफ यू वांट टू रेफर दैट लेक्चर फॉर द कोर नॉलेज, यू कैन रेफर दैट। यहाँ पे हम वी विल हिट द बुल्स आई, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स हमारी 20 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो हाउ कैन वी राइट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम बहुत ब्रीफली लिखेंगे, द स्कल्पचरल ट्रेडिशन इन गंधारा had the confluence of Greco-Bactria and Parthia। Parthia is सेंट्रल एशिया, आज के प्रेजेंट डे ईरान के आसपास के रीजन्स को कहा जाता है। इट कैन बी हाईलाइटेड अमिड्स द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि जो गंधार का स्कल्पचर ट्रेडिशन था, इट हैड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ Greco-Bactria एंड Parthia, ठीक है, एंड इट कैन बी हाईलाइटेड अमिड्स द फॉलोइंग फीचर्स, नो नॉनसेंस, राइट टू द पॉइंट एंड एग्जामिनर विल नो दैट यू मीन बिजनेस, ठीक है। तो वो आपका आंसर पढ़ना चाहेगा। इन द बॉडी यू कैन स्टार्ट विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रेको-बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रेको इज ग्रीस और जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली ग्रीस एंड रोम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वी कैन किस तरह से अब इसको हमने कंडेंस करना है, आपको कोर नॉलेज अगर पता है तो कौन से फीचर्स सिमिलर थे गंधारा के और ग्रीको-बैक्टीरिया के, हेलेनिस्टिक फीचर्स, ड्रेपरी, वेवी हेयर, रिजेंबलेंस विद ग्रीक गॉड हेराक्लिस, ठीक है, यूज ऑफ स्टक्को एटसेट्रा। तो उसको कंडेंस करके हाउ यू कैन राइट it into your body is presence of Hellenistic features like gracious drapery, comma, wavy hair
and resemblance with Greek god Heracles depict the presence of Greek elements in Gandhara art. As simple as that. Straightforward आपने एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स बता दिए, जो चीजें थी वो हाईलाइट कर दी, एंड डू रनिंग अंडरलाइंस. जब ये वर्ड्स लिखेंगे ड्रेपरी, वेवी हेयर, रिजेम्बलेंस विद गॉड हेरेक्लिस, तो इनको अंडरलाइन भी कीजिएगा, राइट. एक और एडिशनल हम लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट अपार्ट फ्रॉम द अपीयरेंस इवन द मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग द स्कल्पचर्स बोर रिजेम्बलेंस विद द Greeks who commonly used stucco plaster for creating sculptures. ठीक है, तो आपने रिजेम्बलेंस ना केवल अपीयरेंस में बताई लेकिन मेथोडोलॉजी में भी बताई, और यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगी एज कंपेयर टू दैट कैंडिडेट हु मिस्ड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर विल नो कि आपके सोचने का होराइजन काफी ब्रॉड है. नेक्स्ट यू विल कम टू द बैक्ट्रियन. ठीक है, बैक्ट्रियन आर्टवर्क के साथ रिजेम्बलेंस बताएंगे. हेयर यू कैन राइट दैट इन एडिशन टू दिस एलिमेंट्स लाइक यूथफुल अपोलो लाइक फेस and resemblance with the Roman imperial statues bore similarity with the Bactrian artwork. ठीक है, बैक्ट्रिया जो है वो रोम के आसपास के रीजन्स को बैक्ट्रियन आर्टवर्क कहते हैं. तो यहाँ पे अपोलो जो उनके भगवान थे, ठीक है, और जो रोम के जो रॉयल स्टैच्यूज थे उनके साथ जो रिजेम्बलेंस थी गंधार में, तो वो सिमिलैरिटी ड्रॉ करती है, वो बताती है प्रेजेंस ऑफ बैक्ट्रियन एलिमेंट्स बताती है इन द गंधारा आर्ट. Also, in addition to this, we have discussed this in lecture 3 of this particular playlist. Presence of vines, scrolls, cherubs, and centaurs also highlight the presence of Bactrian elements in the Gandhara art. As simple as that. तो देखिए हमारे कितने words लगे? You can count these words as well. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is one word. 11, 12. Bracket वाले word नहीं count होते. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 वर्ड्स में आपने इंट्रोडक्शन कर दी. ठीक है, बॉडी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो 49 वर्ड्स इन बॉडी का पार्ट 1. यहाँ पे इफ यू काउंट, यू कैन काउंट देम, हमने आपको ऑलरेडी ये दे दिए. दिस विल टर्न आउट टू बी 38 वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट अब सेंट्रल एशिया के साथ भी हम करेंगे. अगेन यू सी हाउ वी आर राइटिंग दिस. कंडेंस कर दिया एकदम. अब इसमें ये हुआ था कि गंधारा आर्ट को यूज करते हुए जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स कुछ बने थे उनमें क्या था, एक सर्कुम्बुलेटरी कॉरिडोर था. दिस पर्टिकुलर एलिमेंट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन आर्ट. आर्चिमेनिड, ठीक है, आर्चिमेनिड या ईरान के पास के रीजन या पार्थियंस भी हम उनको कहते हैं, तो उनके रीजन से इंस्पायर्ड ये एलिमेंट था. सो वी कैन राइट हियर टेम्पल्स ऑफ गंधारा आर्ट हैड द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स एज वेल. द सर्क्यूम्बुलेटरी कॉरिडोर्स इन गंधारा टेम्पल्स कैन बी ट्रेस बैक टू ईरान. ठीक है, बस इतना लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 वर्ड्स खर्च हुए और कंक्लूजन में हमने लिख दिया दैट प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फीचर्स हाईलाइटेड अबव. यहाँ पे आप डिस्कस्ड अबव लिख सकते थे, रिटन अबव लिख सकते थे, एक्सप्लेन्ड अबव लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव हाईलाइट है. तो वी विल ट्राई कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज हुई है उसी के साथ सिंक में हम अपने आंसर की लैंग्वेज करें. ठीक है, तो वी कैन राइट दैट प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फीचर्स हाईलाइटेड अबव प्रूव दैट गंधारा आर्ट इंडीड वाज अ सिंथेसिस ऑफ इंडियन, ग्रेको-बैक्ट्रियन एंड पार्थियन आर्ट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 21 वर्ड्स खर्च किए, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 21, 25, 38, 49, 20. ठीक है, 3 वर्ड्स आई थिंक वी माइट एक्सीड हियर. दिस इज 17, 22, 23, 6, 9, 13, 153. ठीक है, प्लस माइनस 5 वर्ड्स का चलता है फ्रेंड्स. ठीक है, प्लस माइनस 5 इज टॉलरेबल, लेकिन प्लस माइनस 50 अगर आप करेंगे दैट माइट बैकफायर. ठीक है, तो 153 वर्ड्स में यू कैन कंडेंस, इट मींस यू कैन कंडेंस इवन मोर, थोड़ा और कंडेंस कर सकते हैं. तो 153 वर्ड्स में आपने इस आंसर को लिखा है. यू हैव नॉट मिस्ड एनी पॉइंट, यू हैव डिपिक्टेड ईच एंड एवरीथिंग. आपके आंसर में फ्लो है, और इस तरह का अगर आप आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इनटू योर अपकमिंग आंसर्स. ठीक है, तो हम अपने लेक्चर में जितने भी आंसर्स डिस्कस करेंगे दे विल बी अ लिटिल डिटेल्ड, ताकि आपको जो कोर इन्फॉर्मेशन, कोर नॉलेज है वो पास ऑन की जा सके. लेकिन ये आपका काम है कि उस कोर इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस तरह से, जैसे आज के इस लेक्चर में हमने किया, इस तरह से आपने अपने आंसर को कंडेंस करना है. ठीक है, तो डू दिस प्रैक्टिस डेली. डेली के ऐसे 2 आंसर आप प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, और ग्रेजुअली आफ्टर प्रैक्टिस ऑफ अराउंड से 3 वीक्स एक्सटेम्पोर आंसर लिखिए. ठीक है, उसी वक्त घड़ी देख के आंसर लिखिए, मेंटेनिंग द एवरेज ऑफ 31 वर्ड्स पर मिनट. ठीक है, तो यानी कि अगर आपने 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है तो यू शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू राइट दैट आंसर. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर ये टाइम लिमिट के साथ अपने आप को मैनेज करें.
राइट तो आई होप फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में मदद कर रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में बताइए सो दैट वो भी हमारे इनिशिएटिव्स को देख के कुछ सीख सके और आप लोग आपस में डिस्कस करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकें। ऑल्सो फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम पे चैनल है जहां पे हम अपने डेली फ्री लेक्चर्स को पीडीएफ की फॉर्म में आपके साथ शेयर करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वी नो दैट अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स वुड नीड पीडीएफ फॉर अ लेटर रिवीजन। तो उसके जो लिंक है टेलीग्राम चैनल के, दे आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक देम आउट एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। ऑल्सो फ्रेंड्स वी नो नो वन इज परफेक्ट, सो अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो या कोई हमारी कमी पेशी रह गई हो, यू कैन गिव अस अ फीडबैक योर सजेशंस दे मैटर टू अस, यू आर वैल्यूएबल एस्पिरेंट्स फॉर अस। तो आप हमें फीडबैक सजेशन या फिर आपको अगर हमारा लेक्चर काफी अच्छा लग रहा है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं बाय ड्रॉपिंग अस अ मेल एट दिस ईमेल आईडी hello@civilstaff.com, or you can give us a call at this particular number as well, that is 81462 07241. With that friends, I wish you all the best for your exams. May God bless you and may God give you the strength to crack UPSC and become an officer. Thank you so much.